दोस्तों टारगेट एफएमजी 2024 की सीरीज के अंदर हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो है उसका ये पार्ट 1 है। इसमें हम डिस्कस करने वाले एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको जरूर पढ़ के जाना चाहिए एग्जाम से पहले, ताकि आप एटलीस्ट 160 मार्क्स इजीली स्कोर कर पाए। अपने रिवीजन स्केड्यूल के साथ इन टॉपिक्स को जो मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं उनको जरूर पढ़िएगा और अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। और इन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो लिस्ट है इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। तो टेलीग्राम ग्रुप को अगर आपको ज्वाइन करना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहां से आप क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और जाकर के ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली फाइल है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो नंबर 1 एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की शुरुआत करते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट। आज हम डिस्कस करने वाले एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ टॉपिक जो मैंने लिस्ट करे हैं, तो अलग अलग सेक्शंस के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉपिक्स लाइक अपर लिम, लोअर लिम, हेड एंड नेक, जनरल एनाटॉमी की बात करें, थोरेक्स की बात करें, अब्डोमेन, पेल्विस, सेरेनियम की बात करें, इन सभी के टॉपिक्स लिस्टेड देख सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, हर्निया वाला सेक्शन जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि जो जून 2024 का पेपर था उसके अंदर हर्निया रिलेटेड अच्छे खासे क्वेश्चन थे, मैश रिलेटेड अच्छे खासे इमेज बेस्ड क्वेश्चन थे और वो मेरे को लगा कि इंपॉर्टेंट है। जनरली वो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं होता, इतने डिटेल में कहीं नहीं पढ़ पाते हम, स्पेशली अगर आप रैपिड रिवीजन देख रहे हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा आपको हर्निया वाला सेक्शन जरूर पढ़ के जाइएगा। सो वन बाय वन एक बार टॉपिक्स को चेकआउट कर लेते हैं। तो हेड एंड नेक के अंदर आपको क्रेनियल फोरामेन जरूर देखना है। इस पे इजीली आपको कोई सीटी स्कैन देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको स्ट्रक्चर्स पासिंग पूछ सकते हैं या फिर फोरामेन का नाम पूछ लेते हैं। फेशियल आर्टरी और उसकी सप्लाई जरूर पढ़ के जाना। टंग मसल्स और उसकी सप्लाई, नर्व सप्लाई भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इस पे अच्छे खासे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अपर लिम की बात करें तो ब्रेकियल प्लेक्सस सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड तो आपको एक नए क्वेश्चन इजीली देखने को मिल जाएगा। एक्सिलरी आर्टरी की बात करें उस पर भी आपको ठीक ठाक क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। कार्पल टनल सिंड्रोम, गायंस कैनाल सिंड्रोम, यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नर्व इंजरीज जो है वो आपको जरूर पढ़नी है, जैसे कि रेडियल नर्व पाल्सी हो गया, सैटरडे नाइट क्लच वगैरह, तो ये सब पे क्वेश्चन जरूर आ जाता है। लोअर लिम की बात करें तो वहां पे देखिए मेजर मसल्स जो होते हैं, ट्रेंडलनबर्ग टेस्ट, वो भी मसल और नर्व सप्लाई पे आ जाता है, जो कि आपको लोअर लिम वाले सेक्शन में जब आप जाएंगे तो पढ़ पाएंगे। वहां पे पॉप्लिटियल फोसा की बात करें तो इस पे एक क्वेश्चन आ जाएगा। ग्लूटेन रीजन पे तो क्वेश्चन इजीली आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाएगा लगभग सभी पेपर्स के अंदर। जनरल एनाटॉमी में आपको टाइप ऑफ जॉइंट्स तो 100% पढ़ के जाना है, क्योंकि यहाँ पे टाइप ऑफ जॉइंट्स तो ज्यादातर पेपर में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। और ये जो टाइप ऑफ जॉइंट्स वाला सेक्शन है ना, इसमें बहुत थोड़े कंफ्यूजिंग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब आपको याद करना ही कंफ्यूजिंग रहता है, तो इसमें चांसेस होते हैं कि आप गलत कर जाएंगे। इसलिए आपको एक बार लास्ट मिनट पे भी रिवाइज करके जरूर जाना है इस चीज को, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत इजीली देखने को मिल जाएगा। थोरेक्स की बात करें तो एजाइगस वेन पे क्वेश्चन बहुत इजीली आ जाते हैं। वीनस ड्रेनेज ऑफ द हार्ट पे क्वेश्चन आ जाएगा। ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं। रूट ऑफ लंग पे तो मतलब सीधे इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, बहुत बार आ रखा है, बहुत इजीली आपसे पूछा जा सकता है। अब्डोमेन, पेल्विस, पेरिनियम में आपको हर्निया जरूर पढ़ना है, क्योंकि अभी जून 2024 में जो पेपर हुआ था उसमें हर्निया और हर्निया को रिपेयर करने के बाद जो मैश लगाते ज्यादातर उन पे क्वेश्चन आए थे, और ये चीज ना ज्यादातर लेक्चर्स में मिस्ड होती है, स्पेशली अगर आप रैपिड रिवीजन देख रहे हैं तो वहां पे आपको ये चीज मिस दिख रही है। जब मैं भी पेपर दे रहा था तब वहां पे इसके क्वेश्चन आ गए और इससे रिलेटेड ना ज्यादा चीजें हमने पढ़ी ही नहीं थी। तो यहाँ पे आपको अब्डोमिनल वॉल जरूर पढ़ना है, इंग्वाइनल कैनाल आपको जरूर पढ़ के जाना है। लीवर के बारे में स्पेशली पढ़ लीजिएगा कि जितने भी लीवर के लोब हैं उनके बारे में आपको अच्छी डिटेल होनी चाहिए। पाउचेस जितने भी है वो जरूर पढ़ लेना, और पोर्टल वेन के ऊपर भी ठीक ठाक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। जनरल एम्ब्रियोलॉजी की बात करें तो देखिए बहुत डिफिकल्ट पोर्शन होता है, एक्चुअली इसको याद कर पाना, मेमोराइज कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो अगर आप इसको मिस कर जाएं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर आप चाहें तो ओनली इस पे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे एक आध। बट यही बात है कि अगर आप पूरी एनाटॉमी पढ़ रहे हैं और इसमें इस पोर्शन को अगर ढंग से ना भी पढ़े तो कोई दिक्कत इतनी बात नहीं है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी होते हैं और इसको याद करना खुद में ये टॉपिक बहुत ट्रिकी चीज है। इसके लिए आपको ना बहुत ध्यान से डिटेल में पढ़ना होता है, तब जाकर के आप एम्ब्रियोलॉजी पे अच्छे से फोकस कर सकते हैं। तो फिर भी मैं आपको रेकमेंड करूंगा सिस्टेमिक एम्ब्रियोलॉजी जरूर पढ़ के जाइए। डेवलपमेंट ऑफ द हार्ट आपको पढ़ के जाना है। डेवलपमेंट ऑफ द किडनी, जो यूरोजेनाइटल सिस्टम है, वो जरूर पढ़ के जाना है। डेवलपमेंट ऑफ मेसोनेफ्रिक एंड पैरामेसोनेफ्रिक आपको जरूर पढ़ के जाना है। न्यूरोएनाटॉमी में आपको स्पाइनल कॉर्ड, ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर और ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन, जिसमें कि सर्कल ऑफ विलिस भी आता है। सर्कल ऑफ विलिस पे आपको बहुत इजीली बहुत सारे पेपर्स में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। बात करते हैं आप फिजियोलॉजी की, तो सबसे पहले जनरल फिजियोलॉजी, जिसके अंदर आपको पढ़ना होता है बॉडी फ्लूइड्स, आईसीएफ, ईसीएफ, टोटल बॉडी वाटर एक्सेट्रा, और इसको जरूर अच्छे से पढ़ के जाना। लास्ट मिनट टाइम पे आप इसको रिवाइज करके जाइएगा, क्योंकि इसके ऊपर आते हैं क्वेश्चंस बहुत इजी।
पर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इसको ईजी समझ करके मिस कर जाते हैं, ईजी समझ करके इसको पढ़ना मिस कर जाते हैं। जैसे टोटल बॉडी वाटर कितना है, आईसीएफ का वॉल्यूम कितना है, ईसीएफ का वॉल्यूम कितना है, आईएफ का वॉल्यूम कितना है, तो ये सारी चीज़ों में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। स्पेशली जब मैं भी पेपर देने गया था तो एक बार मैं इस चीज़ में कंफ्यूज था। तो इसलिए आपको जब आप लास्ट मिनट पे जा रहे हो एग्जाम देने, उससे पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा इसके जो भी प्रोपोर्शंस होते हैं, क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, पर अगर आपको परसेंटेजेस याद नहीं होंगे, आपको कैलकुलेशन करना ही नहीं आ पाएगा वहां पे, तो फिर ये क्वेश्चन इजीली मिस कर जाएंगे आप। तो टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, थ्रू द सेल मेम्ब्रेन है, वो पढ़ के जाना आपको। ग्लूट्स तो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप बात करें फिजियोलॉजी, चाहे आप बात करें बायोकेम, वहां पे आपको ग्लूट का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएगा। कार्डियक साइकिल आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है। बैरोरिसेप्टर एंड बीपी रेगुलेशन मैकेनिज्म आपको पढ़ के जाना है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो आपको पढ़ करके जाना है। जीआईटी मोटिलिटी के अंदर जो मेजरली मैं आपको रिकमेंड करूंगा दैट इज जीआईटी हार्मोन्स एंड ईएनएस रेगुलेशन। तो एंडोक्राइन रिसेप्टर्स वाले में सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन है उसके रिसेप्टर्स और उसकी डिटेल जरूर पढ़ के जाइए, दैट इज पेनक्रियाज। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंसुलिन रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में ग्लूट इंक्लूडेड है। रिसेप्टर जितने भी उन सबके टाइप्स एंड एक्शन आपको याद होने चाहिए। थायराइड सिंथेसिस पूछ लिया जाता है। ग्रोथ हार्मोन एंड इट्स एनालॉग वो भी बहुत इजीली पूछा जाता है। पैराथायराइड हार्मोन के एक्शन आपको इजीली देखने को मिल जाएंगे, और अड्रेनल ग्लैंड के जितने भी लेयर्स हैं और उसके अंदर से क्या क्या सिक्रीशंस होते हैं वो भी आपको पढ़ करके जाना चाहिए। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है भैया रिसेप्टर्स आपको मिस नहीं करना, पेपेज सर्कल आपको मिस नहीं करना, गोल्जी टेंडन ऑर्गन आपको मिस नहीं करना, पार्किंसन बेसिन गैंग्लिया आपको मिस नहीं करना। इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर का भी रूल आएगा, और न्यूरोट्रांसमीटर का रूल आएगा तो साथ में आपको पढ़ना होगा माइस्थेनिया ग्रेविस, कोलिनर्जिक क्राइसिस। तो ये सारे टॉपिक इसके साथ में आ जाते हैं। किडनी की बात करें तो यहाँ पे जीएफआर ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए। ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन जहाँ पे फिर से ग्लूट का रोल आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। एडीएच क्या करता है ये पता होना चाहिए। अल्डोस्टेरोन और रास सिस्टम क्या होते हैं इसके बारे में पता होना चाहिए। रेस्पिरेटरी में सबसे इंपॉर्टेंट है कंप्लायंस, क्योंकि इस पर आते हैं आपके ग्राफ वाले क्वेश्चंस और वो आपको याद होने चाहिए। तो बेटर रहेगा आप ग्राफ जितने भी उनको याद कर लें कंप्लायंस से रिलेटेड। V/Q रेशो मतलब वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो आपको पता होना चाहिए। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन कैसे होता है और कौन मीडिएटर होता है आपके रेस्पिरेशन का वो आपको पता होना चाहिए। और कीमो रिसेप्टर्स तो ऑब्वियसली इसके अंदर एक मेजर पोर्शन बन जाते हैं। तो ये थे कुछ बहुत बहुत हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि मैंने पर्सनली रिसर्च करा है, उसके बाद में आपके लिए पोस्ट करा है यहाँ पे। तो ये जो फाइल है आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप को, और फिर उसके बाद में आप ये वाला पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैं एक एक करके सब्जेक्ट वाइज इन सब के डिटेल्स निकाल रहा हूँ। एक बार जब सबके वीडियोस बन जाएंगे, एक बार सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक साथ मेरे पास आ जाएंगे इकट्ठा करने के बाद में, देन मैं उन सबको कंपाइल करके एक पीडीएफ फाइल बना दूंगा और उसको भी हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे, जिसका कि लिंक यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपको हर एक फाइल के अंदर इसकी लिंक मिल जाएगी। हमारे यूट्यूब चैनल का भी लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इन्फॉर्म्ड रहें। जैसे हमारी लेटेस्ट वीडियो आएगी आप इन्फॉर्म्ड रहेंगे, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट फाइल डाउनलोड करने में आसानी रहे। सो दैट इज ऑल। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड सब्सक्राइब।